हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे अलर्ट की, बात करेंगे द बिग रिस्क की। देखिए जब भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, देखिए मार्केट कंडीशंस चाहे जैसे भी हो, हमको हमेशा रिस्क को मैनेज करके चलना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत बड़े बड़े रिस्क होते हैं। लेकिन अलर्ट बहुत इंपॉर्टेंट, द बिग रिस्क कैसे? देखिए जब भी एंट्री करते हो सबसे पहले यही देखना है कि रिस्क कितना है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आगे बढ़ना है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, आज एक स्टॉक का एग्जाम्पल लेंगे, बहुत कुछ चीजें सीखेंगे उस स्टॉक के माध्यम से। और वो स्टॉक कोई और नहीं है, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स। सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स का मंथली चार्ट मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। देखिए सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही बेहतरीन प्लेयर मैं कहूंगा इसको। आप जरा देखिए मंथली चार्ट। देखिए इस तरीके की सिचुएशन अभी रिसेंटली हमने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया। इस तरीके की सिचुएशन जब भी आपके सामने होती है तो बहुत ही पॉजिटिविटी मैं कहूंगा, ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक। लेकिन जब इस पुल बैक को आप देखते हो और साथ में इसको समझने की कोशिश करते हो, जैसे ये कौन सा है, 400-500 का लेवल है और बहुत ही बेहतरीन और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, इतना रिस्क यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद फिर से और ऊपर गया, एक हायर लो इसने और बनाया, फिर से अपॉर्चुनिटी, और फिर देखिए जोन और पार। अब मैं क्यों कह रहा हूँ द बिग रिस्क, बिग रिस्क को समझते हैं। और ये सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर है। देखिए शेयर का नाम क्या, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स। आज की डेट में 1424 पे ट्रेड कर रहा है। 1524 का ये हाई बना चुका है, 1800 करोड़ का हो चुका है अब मार्केट कैपिटलाइजेशन। पहले इतना भी नहीं था। ये स्टॉक इलेक्ट्रॉनिक का स्टॉक है और मैं कहूँगा स्पेस टेक्नोलॉजी ऑल, काफ़ी डिटेल में हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। और जब भी हमने स्टॉक के बारे में चर्चा की है, वो पता है कब की है, वो इस जोन में चर्चा की है। और हमेशा हम आपके पास जो भी स्टॉक लेके आते हैं, कोशिश करते हैं वो बिल्कुल इन्हीं जोन में चर्चा करें जहां पे वो कंसोलिडेट कर रहा होता है, क्योंकि उसके बाद चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद तो वो निकल चुका होता है, उसमें अगर आप सवार हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या है, वो फिर सवार करने लायक नहीं होता है, बल्कि प्रॉफिट बुकिंग लायक हो जाता है। आप देख सकते हो ये साइकिल स्टार्ट हुई थी और इस साइकिल में आप देखिए पॉजिटिविटी की बात करते हैं। देखिए इस साइकिल में जो अच्छी चीज़ मुझे लगी ये वाली, ये अगर यहाँ पे भी आपने एंट्री ले ली होती तो मैं कहूँगा कि पेशेंस वाली बात है। 200 SMA के आसपास फिर से सपोर्ट लेता है और जब ये वापस उठता है, ये सितंबर अक्टूबर में जो एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हुई थी वहाँ पे उठता है, फिर से करेक्शन आती है और अभी रिसेंटली फिर ये उठता है और अब देखिए कहाँ ये गया। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ यहाँ पे 540 इन लेवल से रैली की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 150-200% की रैली यहाँ पे देखने को मिल रही है, पॉजिटिविटी। लेकिन इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको कहा कि करेक्शंस जब आती हैं, जब आप नियर टू मैं कहूँगा 200 SMA होते हो, तो वहाँ पे डीप करेक्शंस भी आ जाए तो आपको डर नहीं लगता है, क्योंकि आपकी एंट्री जो है बस बहुत ही सही सटीक टाइम पे। जैसे यहाँ पे आपने अगर इन एंट्रीज में यहाँ पे एंट्री लिया, कहीं पे स्टॉप लॉस आपका ये है, तो इतनी बड़ी करेक्शन जो 815 से लेके आई इन लेवल्स तक, तब भी आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे सवार होकर स्टॉप लॉस के साथ जा रहे हो आगे को, तो डर नहीं लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपको पता है आप कौन सी साइकिल को प्ले कर रहे हो। इसमें डीप करेक्शंस भी यहाँ पे आ सकती हैं। आप जरा इस वीडियो को देखिए, ये 545 का लेवल है और अक्टूबर 14 का ये वीडियो है। अक्टूबर 14 को सितंबर ये सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पे था, ऑलमोस्ट ये लेवल है प्राइस का, जस्ट स्टार्ट हो रहा था, जस्ट बड़ा मूव स्टार्ट हो रहा था, हुआ नहीं था, बस स्टार्ट हो ही रहा था मैं कहूँगा। तो आपको यार क्या बात है, प्राइस अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखें। और सबसे पहला टारगेट हमारा उसमें यही लेवल थे, ऑलमोस्ट 800 से लेके 900 का टारगेट था। फिर आगे की कहानी तो अलग ही है, वो तो 1000+ का टारगेट। अब लेकिन बात ये है कि अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, फिर हम अलर्ट के बारे में बात करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो किस तरीके से ये कितना क्लोज है 200 SMA के, देख रहे हो ना। ये जब तक 200 SMA के क्लोज आपको देखने को मिलेगा तब तक आपके लिए एंट्री का मौका है, पॉजिटिविटी का मौका है। लेकिन एक बार अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, अब रिस्क की बात करते हैं, अलर्ट की बात करते हैं। अभी का प्राइस आप देख रहे हो कि 1400 से 1500, और 200 SMA आप देखोगे कहाँ पे है, 800 के लेवल, मतलब 800 पे है, वो डबल के आसपास है, 70-80% दूर है। 70-80% दूर है क्या, जो 200 SMA से आपकी 20 EMA है, क्लोजिंग प्राइस है, कितनी दूर है। इसका ये मतलब नहीं स्टॉक और ऊपर नहीं जा सकता, जा सकता है, बट क्लोज टू द मूविंग एवरेज की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो जो है वो काफ़ी लो रिस्क की मुझे पर्सनली लगती है।
आपको क्या लगता है वो आप बताएं। बट जब यहाँ पे चीजें चली जाती है तो अगर आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो, मैंने बार बार कहा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अलर्ट, उन स्टॉक्स से हमेशा सावधान हो जाया करिए कि जहाँ पे बहुत दूरी बन चुकी है। जब वो बहुत दूरी बन चुकी है ना तो वो रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए पर्सनली मैं खुद अवॉइड करता हूँ ऐसे स्टॉक से कि जहाँ पे जैसे छोटा स्टॉक है, स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है, उसको तो आप क्या देखोगे, मंथली वीकली डेली टाइम फ्रेम, उसके आप क्या 15 मिनट 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम देखोगे, लेकिन उनको साइड रख देना है वो छोटे टाइम फ्रेम को। लेकिन आपके जो बड़े टाइम फ्रेम्स हैं वो फोकस में रखने हैं। और जब इतनी दूरी बन जाती है तो या तो प्रॉफिट बुकिंग का बनता है या फिर अब फ्रेश एंट्री नहीं बनती है। मेरे हिसाब से देखिए, फ्रेश एंट्री नहीं बनती है, फ्रेश एंट्री से दूरी बना लेते हैं। चाहे अगर कोई ब्रेकआउट भी क्यों ना हो रहा हो, एंट्री तभी करनी है जब 200 एसएमई की साइकिल स्टार्ट हो रही है। जैसे यहाँ पे बियरिश में गया था, ये गया था कि नहीं गया था, जैसी बुलिश में वापस आया। अभी हमने कौन से वीडियो का जिक्र किया था, अक्टूबर 14 का। जैसी ये बुलिश साइकिल स्टार्ट हुई, ये देखिए अक्टूबर 8 9 10 11 12 14, ये रहा ना 538 540। अब आपको हो गया ये क्या लेवल है, ये मतलब कितना नजदीक है। देखिए प्राइसिंग देख रहे हैं, इस जोन में जैसी साइकिल स्टार्ट करी तो सबसे क्लोज अपॉर्चुनिटी। उसके बाद देखिए पहली रैली करेक्शन, देखिए फिर से एक और करेक्शन, फिर से कंसोलिडेशन, फिर और आपके। तो आप जरा सोचिए और देखिए कि ये कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे बियरिश साइकिल स्टार्ट होगी, मतलब आप निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको दोबारा मौका मिलेगा जब बुलिश साइकिल स्टार्ट होगी। मौका मिला और ये कहाँ तक गया देखिए। ये सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स ने बहुत जबरदस्त रैली दी। तो अलर्ट कहाँ पे होना है और फ्रेश एंट्री कहाँ पे अवॉइड करनी है, जब प्राइस मूविंग एवरेज से काफी दूर निकल जाओ। आप देख सकते हो आरएसआई कहाँ आसमानों पे। अभी मैं आपको और बड़े टाइम फ्रेम के आरएसआई और दिखाऊंगा। देखिए ये देखिए कहाँ पे हम वीकली पे हम 84 85 के आरएसआई पे हैं। इसका ये मतलब नहीं यहाँ से और ऊपर नहीं जा सकता है, बट अभी हम डेंजर जोन में आ चुके हैं। फ्रेश एंट्री बिल्कुल अवॉइड करनी है ऐसे जोन्स में, फ्रेश एंट्री बिल्कुल अवॉइड करनी है, सख्त फ्रेश एंट्री बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं एंट्री करता हूं तो कहीं क्या छोटे टाइम फ्रेम पे कहीं पे अपॉर्चुनिटी दे रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे देखिए, अब इंपॉर्टेंट है कि हाँ अगली जो करेक्शन आएगी, आप देख सकते हो बढ़िया रैली आई, अगली जो करेक्शन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। वो करेक्शन क्योंकि कहीं ना कहीं या तो ये इसको 200 एसएमए के पास ले आएगी या फिर इससे भी छोटे आवरली को 200 एसएमए की साइकिल स्टार्ट करने पे मजबूर करेगी, उसकी साइकिल तोड़ के फिर से नई साइकिल स्टार्ट करेगी। तो दैट विल बी द अपॉर्चुनिटी। तो इसलिए हमेशा इन जोन्स से, इतने हैवी जोन से सावधान रहें। क्यों? क्योंकि अब स्मार्ट मनी जब प्रॉफिट बुक करेगी तो प्राइस में एकदम स्टीप फॉल, एकदम जबरदस्त तरीके से फॉल आएंगे। जब फॉल आते हैं वहां पे आपको है तो यार मैंने तो एंटर यहाँ पे किया। अब ध्यान रहे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास लो रिस्क का एरिया होता है। अगर चीजें आपके अगेंस्ट चली भी गई तो आपको पता है आपका मूव अभी स्टार्ट हो रहा था जस्ट, और अभी यहाँ पे चीजें अगेंस्ट चली गई तो आपका स्टॉप लॉस वहां पे टाइट रहता है, तो आप निकल जाते हो। तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर सोचना है किसी भी स्टॉक में एंट्री ले रहे हो। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप कितनी दूरी पे एंट्री ले रहे हो। अगर जितनी दूरी पे आप एंट्री लोगे उतना बड़ा रिस्क, द बिग रिस्क प्राइस एक्शन, उतना बड़ा रिस्क आप जो है आपको लगेगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि छोटे टाइम फ्रेम वाइज चीजें आपकी फेवर में है तो मैं आपको यही कहूंगा उसके रिस्क को छोटे टाइम फ्रेम वाइज ही मैनेज करें, उसके टारगेट्स को भी छोटे टाइम फ्रेम वाइज ही देखें, तो फिर आपका रिस्क वहां पे कम हो जाएगा। तो ये भी एक रिस्क मैनेजमेंट का तरीका आपका बन गया कि आप स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में गए, उसके साइकिल्स को देखा, उस हिसाब से आपने एंट्री ली, उस हिसाब से आपने रिस्क को मैनेज करने का ट्राई किया। तो यहाँ पे देखिए हम अक्सर बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट मिटिगेशन, कंटिजेंसी, ये आपको बता रहे हैं सिचुएशन कैसी आएगी। और द बिग रिस्क की मैं बात करूंगा क्योंकि जहाँ पे भी बड़ी बड़ी रैलीज आपने देखी मार्च की साइकिल से लेके अब तक 4-5 महीने हो चुके हैं, तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग देखने को बन सकता है। तो वहां पे फिर आप ऐसे स्टॉक से ऑलरेडी एंटर करने से तो अवॉइड करना है, और वहां पे अगर अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल रहा है, आपका टारगेट एरिया जो हिट हो गया, तो प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि जब तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं तब तक वो प्रॉफिट आपका नहीं होता। अगर आप पोजिशनल प्लेयर हो, आपको लग रहा है कि हाँ चीजें अभी यह करेक्शन है, मैं इस करेक्शन को झेलने को तैयार हूं क्योंकि मैंने यहाँ पे एंट्री की है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तब तो कोई दिक्कत वाली बात है, आप फिर ट्रेलिंग के साथ जा सकते हो। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ इसके माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो पुराना वाला इसको जरूर देखें, इससे आप बहुत कुछ सीखोगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।